Assalamualaikum, my dear student. We are discussing chapter number 1, class 9th chemistry, new syllabus. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माय डियर स्टूडेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस। यानी कि हमारे पास जो कोई शय होगी जहाँ पे सब्सटेंस जो है ये मादे की एक प्योर हालत है, और जो जिस प्योर हालत की बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट वो है एलिमेंट। हमने देखा था कि एलिमेंट मादे की वो फॉर्म है जिसके अंदर सारे के सारे एटम्स एक जैसे, ऑल द एटम्स आर अलाइक। उस शय का नाम, उस चीज का नाम हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास सिल्वर है, हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स। हर चीज जो है ना इस दुनिया की वो मैटर से मिलकर बनी है, मादे से मिलकर बनी है। और मादा गैस की फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में भी है। और उस मैटर के अंदर जो सेम एटम रखने वाली चीज है वो है एलिमेंट। तो मादा जो है दरअसल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट इस दुनिया जहां में हैं जो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसे कहते हैं एलोट्रोपी। एलिमेंट्स एक अपनी खूबी शो करते हैं, उनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक ऐसा वसफ पाया जाता है जिसे एलोट्रोपी कहते हैं। अब एलोट्रोपी का मतलब होता है बहरूपियत, यानी कि अपना रूप बदलना। एलिमेंट एक है, वो अपनी शक्ल बदल लेगा। एक फॉर्म में और शक्ल है, दूसरी में और है। तो जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा अशकाल में पाया जाए, शक्लों में पाया जाए, स्ट्रक्चर में पाया जाए, यानी कि एक एलिमेंट अपने अंदर जो पार्टिकल एटम की तरतीब है वो जब बदल देगा उसको हम एलोट्रोपी कहते हैं। जैसे हमारे पास फर्ज किया ये एक एलिमेंट है, उसके अंदर कुछ इस तरह की हम कहते हैं अरेंजमेंट है, पार्टिकल जो है, ये एटम जो है इस तरह एक सीक्वेंस के साथ जुड़े हुए हैं, टू डायमेंशनल पैटर्न के साथ। लेकिन अगर कोई पैटर्न और हो जाए थोड़ा इस तरह, वो अरेंजमेंट करना शुरू कर दें, टू डायमेंशनल वे में चले जाएं, यानी कि 3D से 2D में चले जाएं, उनके अंदर जो अटैच होने की का सीक्वेंस है वो बदल जाए, तो फिर वो अपनी वही सेम एलिमेंट अपनी शक्ल बदले, चीज वही होनी है लेकिन उसके अंदर अरेंजमेंट बदल जाएगी। पहली और अरेंजमेंट है, दूसरी और अरेंजमेंट है। तो जब अरेंजमेंट बदल जाएगी उसका नाम भी बदल जाएगा। बेसिकली चीज एक है। जैसे कार्बन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ओवरऑल इस चीज को बोलते हैं एलोट्रोपी। और वो जो उसकी मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं, जो फॉर्म्स बनती हैं, जो स्ट्रक्चर बनती हैं, उन्हें कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। तो आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अपना वजूद रखते हैं, मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, एक से ज्यादा साख्त में, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर के अंदर, शक्लों के अंदर, कैन एग्जिबिट और जाहिर करते हैं क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। माय डियर स्टूडेंट, जब वो एलोट्रोपी शो करेंगे यानी कि एक से दूसरी शक्ल में जाएंगे, ये नहीं कि एक से दूसरी में चले जाना है, मतलब एक का अपना वजूद है, दूसरी का अपना। वैसे एक से दूसरी में चेंज भी हो सकते हैं खास टेम्परेचर पे, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंज आ सकता है। फिजिकल तो टोटली चेंज हो जाएगी, उनका क्योंकि स्ट्रक्चर बदल गया तो चेंज होनी है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम उनके अंदर चेंज आता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है हर एलिमेंट के अंदर वो सेम होते हैं। तो क्योंकि एलोट्रोपिक फॉर्म में एलिमेंट सेम रहना है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में इतना फर्क नहीं आता। These forms are called allotropic form। वो जो उसकी शक्लें बनेगी उसे allotropic form बोलेंगे। And the phenomena is called allotropy। और ये जो मजहरा है और ये जो हमारे सामने एक प्रॉपर डेफिनेशन आई है, इसे हम एलोट्रोपी का नाम देंगे। जैसे माय डियर स्टूडेंट, एग्जांपल लेते हैं, ये वहद एलिमेंट है जो गैस की फॉर्म में है और एलोट्रोपिक फॉर्म शो कर रहा है। ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास O2 और O3 की फॉर्म में पाई जाती है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसको हम सांस के जरिए अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो ये यहाँ पे O2 की फॉर्म में है, इस फॉर्म में हम इनहेल इसे कर रहे हैं। लेकिन अगर जमीन से ऊपर चले जाएं हम 25-30 किलोमीटर के बीच में, तो वहां पे इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन O3 फॉर्म में पाई जाती है। और अब O3 फॉर्म जो है इसे ओजोन कहते हैं।
लेकिन अब देखो ये भी O है, ये भी O है, ये O2 है, ये O3 है, इधर अरेंजमेंट और है, इधर और है। बेसिकली है ऑक्सीजन, लेकिन ये और शक्ल है, ये और शक्ल है, इधर और स्ट्रक्चर, इधर और स्ट्रक्चर है। अब इसने स्ट्रक्चर बदल लिया, इसका मतलब ये उसकी दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म है। ये ऑक्सीजन है, क्या डाइटोमिक फॉर्म है, ये ट्राइटोमिक है। ठीक है जी, इसे हम ओजोन बोलेंगे। तो एक एलिमेंट जब एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाएगा उसको हम एलोट्रोपिक कहेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अब जो कार्बन है ये तीन शक्लों में पाया जाता है, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट, और एक हमारे पास है बक्की बाल्स, जिसे हम फ्लोरीन भी कहेंगे, हम उसे बक मिनिस्टर भी कहेंगे। तो कार्बन बेसिकली एक एलिमेंट है, ठीक है जी। और जब कार्बन सिंगल एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो तीन शक्लों में पाया जाता है कार्बन ही, लेकिन उस कार्बन का दूसरे के साथ अटैचमेंट, जुड़ने का जो तरीकाकार है, जो स्ट्रक्चर है, एक पार्टिकल दूसरे के साथ अटैच हुआ होता है, तो उनके बीच में जो अरेंजमेंट बदल जाएगी, उनका एंगल बदल जाएगा, जिसकी वजह से नई शक्ल जन्म ले लेगी। और वो जो नई शक्ल बनेगी एक एलिमेंट की, एक से ज्यादा, वही तो माय डियर स्टूडेंट एलोट्रोपी है। अब डायमंड जो है, जिसे हम हीरा कहते हैं, ये एक कार्बन की ही फॉर्म है। इसके अंदर जो कार्बन है वो क्यूबिक फॉर्म में जुड़ा हुआ है, चार कोनों के लिहाज से जुड़ा हुआ है। यानी कि मेरे पास एक कार्बन है, यहाँ पे एक दो तीन इस तरह चार, एक दो तीन, यानी कि एक कार्बन दूसरे के साथ टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ है। और इसके अंदर बड़ी क्लासेस में आके जाके देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। यानी कि हमारे पास ये एक कार्बन है, ये इधर भी जुड़ी होगी, इधर भी जुड़ी होगी, इधर भी जुड़ी होगी, इधर भी। एक कार्बन आगे चार कोनों में इस तरह अटैच होगी, आगे नेक्स्ट कार्बन फिर चार कोने बनाएगी, फिर इस तरह टेट्राहेड्रल चार कोनों वाला स्ट्रक्चर बनाएगी जब कार्बन है। तो उस वक्त वो हमारे पास क्या होगा, डायमंड होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो माय डियर स्टूडेंट थ्री डायमेंशनल है, क्लोज पैकिंग है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड नहीं है, यानी कि ये हार्ड है, इसके अंदर कोई लूज पैकिंग नहीं है। एक पार्टिकल दूसरे के साथ एक प्रॉपर वे में एक डेफिनेट अरेंजमेंट के साथ जुड़ा होता है, इसे थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट कहते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस पे भी पार्टिकल जुड़े होते हैं, वाई पे भी जुड़े होते हैं, और जी एक्सिस पे भी जुड़े होते हैं। और जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो थोड़े कमजोर सॉलिड होते हैं, जैसे प्लास्टिक रबड़ है, उनके अंदर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होते। तो डायमंड में थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट। उसके साथ ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये भी आगे जाके आप पढ़ेंगे कोवलेंट और आयोनिक कंपाउंड के बारे में। कोवलेंट का मतलब है कि इसके अंदर ये जो बॉन्ड है वो इस तरह की लाइन वाला है, इसमें एक कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ मिलाए हुए हैं, ठीक है जी, और थ्री डायमेंशनल वे में वो जुड़े हुए हैं, जिसे कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। और वो जो कोवलेंट कंपाउंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है। और कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आखिरी शेल के अंदर, और वो चारों के चारों ही इस्तेमाल कर लेता है बॉन्डिंग में, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर है जी। और जब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है फ्री, यानी कि कार्बन एक एलिमेंट है, उसके अंदर उसके एटम्स है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है जो वैलेंस शेल वाले वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हुए होते हैं, 3D में कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। इसलिए डायमंड के अंदर करंट जो है ना वो नहीं गुजर सकता, यानी कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है, इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। और क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मोबाइल नहीं है, बचा नहीं है। जब किसी शय में मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब उसके अंदर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, उस चीज में से करंट अगर आप जोड़ें तो उस सब्सटेंस में से, उस शय में से करंट जो है ना वो गुजर जाता है। लेकिन डायमंड में ऐसा नहीं है। ये कार्बन तीन एलोट्रोपिक फॉर्म है। पहले डायमंड हमने डिटेल के साथ माय डियर स्टूडेंट सीखने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफाइट। ग्राफाइट ये जो सिक्का है, ये जो सेल होते हैं क्लॉक वगैरह के अंदर हम यूज करते हैं, या एलसीडी के रिमोट के अंदर, या जो लेड पेंसिल है जिसे हम लेड पेंसिल कहते हैं, उसका जो सिक्का है वो ग्रेफाइट वगैरह का बना होता है, और वो काफी स्लिपरी टच देता है जब ग्रेफाइट को हम पकड़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर लेड है। लेड से मुराद ये है
कि इसके अंदर पार्टिकल इस तरह जुड़े होंगे, है ये भी कार्बन है, इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे लेयर की फॉर्म में, अबव एंड बिलो पार्टिकल, ठीक है जी। और बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी कि इसके पास भी, कार्बन के पास 4 है, 3 बॉन्डिंग में यूज करेगा, एक फ्री हो जाएगा। जब वो फ्री हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे लेयर के बीच में होगा, इसलिए जो ग्रेफाइट है इसमें करंट गुजर जाता है। और वो हमारे पास जो टेट्राहेड्रल है इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, यानी कि जो कार्बन है उसने 3-3 ये देखो बॉन्ड बने हुए हैं, 1-2-3 1-2-3 1-2-3, इनके 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल करके ये 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। माय डियर स्टूडेंट, इसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और एक हेक्सागोनल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, यानी कि जो लेड पेंसिल के अंदर सिक्का है उसके अंदर इस तरह जो है अरेंजमेंट होती है, 2 डायमेंशनल होती है जी। और ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है और इसके अंदर करंट पास होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में बच जाता है ये भी कार्बन की ही फॉर्म है, इसे एलियोट्रोपिक फॉर्म ही कहेंगे जैसे डायमंड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेफाइट। एंड द लास्ट वन इज द बकमिनिस्टर, या इसे फ्लोरीन भी कहते हैं, उर्दू में से बक्की बाज भी कहते हैं। ये भी एक कार्बन की ही फॉर्म है। इसके अंदर कार्बन पेंटागोन और हेक्सागोन होते हैं, ठीक है जी। हेक्सागोन हमारे पास जो है वो 24 तक होंगे और दूसरे 15 तक होंगे, और टोटल कार्बन 60 होंगे। 60 कार्बन का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कार्बन 6 वाले भी बने हुए हैं इस तरह करके, और कार्बन 5 वाले भी बने हुए हैं। और ये एक बॉल की तरह है, जैसे फुटबॉल होता है इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। इसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो है पेंटागोन 5 कार्बन वाली रिंग, हेक्सागोन 6 कार्बन वाली, मिल के कार्बन 60 कार्बन मिल के एक कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्रुप बना होता है जिसे हम उसका लार्ज मॉलिक्यूल कह रहे हैं। ओवरऑल ये सॉफ्ट होता है जी, केज लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे पिंजरा होता है, ठीक है जी। यानी कि जिसके अंदर वो जाली सी लगी होती है और ग्रुप बने होते हैं, या जो नेट वगैरह आपने देखा होगा माय डियर स्टूडेंट, उस तरह का ये एक फुटबॉल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर भी सारे इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन या नो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी करंट वगैरह नहीं गुजरता, ठीक है, कोई चार्ज भी नहीं आता इसके ऊपर, ये काफी स्टेबल है और कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। This is all about the Buckminster and the third allotropic form of the carbon. Last में my dear student, इसमें जो हमारे पास सल्फर है उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में बताया गया है। 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले सल्फर होता है रोम्बिक फॉर्म में। रोम्बिक भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर है, एक पार्टिकल की अरेंजमेंट है, और एक है मोनोक्लिनिक। अब जो सल्फर है ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी पाया जाता है, रोम्बिक में। अब रोम्बिक में ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा कयाम पजीर है एज कंपेयर टू मोनोक्लिनिक। अब सल्फर 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, एक मोनोक्लिनिक है और एक रोम्बिक है। 95.5 से पहले रोम्बिक है, अगर इसको गर्म करें इस टेम्परेचर पे तो उसके बाद 95.5 को जो ही क्रॉस करेगा ये मोनोक्लिनिक में चला जाएगा, और इसके पीछे पीछे ये रोम्बिक है। वो वाला टेम्परेचर जिसपे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी में बदल जाए उसे माय डियर स्टूडेंट ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते होते हैं। तो सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर 95.5 है। आप इसे फर्दर हीट करते हैं तो ये जो सल्फर है ये लिक्विड फॉर्म में भी आ जाएगा, अराउंड अबाउट 120 डिग्री, यानी कि अगर इस टेम्परेचर पे हम 120 पे ले जाते हैं तो हमारे पास सल्फर लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो खत्म हो जाएगी। तो एलोट्रोपी जो है इसकी कुछ कंडीशन भी हमने अपने दिमाग में रखनी है, यानी कि कोई एलिमेंट जब एलोट्रोपी का फिनोमेना शो कर रहा है उसकी क्या कंडीशंस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। पहली बात यह है कि एलोट्रोपी जो है ये एक एलिमेंट की खूबी है, ये किसी कंपाउंड मिक्सचर की नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एलिमेंट जो है वो हार्ड फॉर्म में होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, ठीक है जी। और उसकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है या फिजिकल अपीयरेंस है वो एक जैसी होगी। जैसे डायमंड है ये भी हार्ड है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये हार्ड है, ग्रेफाइट भी हार्ड है, और जो बकमिनिस्टर है ये भी हार्ड है। तो एक बात तो ये होगी, और लिक्विड फॉर्म में
कोई एलिमेंट जो है वो एलोट्रॉपी का फिनोमेना शो नहीं करता। जैसे वाटर है, ये एक से ज्यादा जो है ना फॉर्म में फेजेस में तो चला जाता है, लेकिन ये गैस, लिक्विड, सॉलिड में पानी हो जाता है। हीट करें तो गैस बन जाएगा, ठंडा करें तो बर्फ बन जाएगा, लेकिन वो अपनी फिजिकल स्टेट बदल देता है। एलोट्रॉपी के अंदर उनकी जो फिजिकल स्टेट है, यानी कि सॉलिड है, हार्ड है तो हार्ड ही रहेगा। तो ये कुछ कंडीशंस भी हमने अपने दिमाग में रखनी है कि जो एलिमेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स बनाते हैं या एलोट्रोपी का फिनोमेना शो करते हैं, तो उनके बारे में कुछ ये बातें भी हमने ज़हन में रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th केमिस्ट्री, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस। आई एम वेरी होपफुल माय डियर स्टूडेंट कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, थैंक यू।